माताओं बहनों, पिता तुल्य और नौजवानों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, आप लोग मुख्य अतिथि जी को सुनने आए हैं। हम लोग आपके बीच में बहुत भाषण दिए हैं और सदैव 2007 से लगातार आपके बीच में हम लोग बोल रहे हैं। माताएं बहनें भी बैठी हैं। हम पट्टी को अच्छी तरह जानते हैं, भौगोलिक स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं। 2007 से आपके बीच में हम लोग आ रहे हैं और 2007 से और आज 22 में नौजवानों ने क्रांति ला दिया है। इस पट्टी की धरती में नौजवानों ने सड़क में उतरकर क्रांति लाने का काम किया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं नौजवानों, पट्टी क्षेत्र के सम्मानित जनता, आपको विश्वास दिलाते हैं, मुकदमा मंत्री से डरिएगा नहीं, मुकदमा मंत्री से डरने की जरूरत नहीं है। अपने बूथों के बचाइएगा और आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करिएगा। नौजवानों से हम अपील करते हैं, एक एक बूथ में आपको सुबह से वोट निकालकर डलवाने की जिम्मेदारी आपकी है नौजवानों। और जो भी मुकदमे, माननीय मुख्य अतिथि जी, 3000 लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए हैं। 3000 लोगों के खिलाफ इतने मुकदमे पट्टी में गरीब शोषित वंचित परिवार लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे कायम हुए हैं। सभावादी यादव के खिलाफ अन्याय अत्याचार किया गया। गिन गिन कर सम्मानित साथियों बदला लिया जाएगा। सम्मानित साथियों बदला लिया जाएगा। समय का इंतजार करिए। जो भी अधिकारी मुकदमा कायम कराने का काम किया है उसके खिलाफ भी जांच कराई जाएगी और जो मुकदमा कायम करने वाले हैं बेसुसैत वापस करने का काम हम लोग करेंगे। इसी अपील के साथ पुणे में इतना निवेदन करूंगा माताओं बहनों से, निवेदन करूंगा, खानाबाद में 27 तारीख को पहले वोट खानाबाद में धतून कुल्ला करिए, पहले लगाकर वोट डालने का काम करिए। 27 तारीख को साइकिल की बटन दबाइए और मोदी की जमानत जब्त कराने का काम करिएगा। पट्टी का करने का काम करिएगा। पुणे में माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद, धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह पटेल जिंदाबाद, मुलायम सिंह पटेल जिंदाबाद। बीड़ा उठाई आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। देश की हर सरकार को यह फैसला लेना पड़ेगा। तो मैं उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को, अपने पढ़ने लिखने वाले नौजवानों को, बेरोजगारों को, अपने किसान भाइयों को, गरीब माताओं बहनों को, सबके बीच अपील और गुजारिश और प्रार्थना लाया हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देना। और जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, हवाई अड्डे बेचे कि नहीं बेचे बीजेपी ने, बंदरगाह बेचे कि नहीं बेचे, पेट्रोलियम की संचार की कंपनियां बेची कि नहीं बेची, और बेचने वाले कौन हैं और खरीदने वाले कौन हैं? तो बताओ हमारे उत्तर प्रदेश वालों को क्या मिला है? वही बेचने वाले, वही खरीदने वाले उत्तर प्रदेश के लोगों को केवल गुमराह किया, हमारे नौजवानों को बेरोजगार किया है। ये बीजेपी वालों ने क्या कहा कि हम अपने किसानों की आमदनी दूनी करेंगे। 2022 आते आते आज हम 2022 में हैं, 25 फरवरी में हैं। बताओ कोई प्रतापगढ़ का किसान बता दे खड़े होके कि बीजेपी की सरकार में उसकी आमदनी दूनी हो गई हो। बताओ अगर किसी किसान की हुई हो। आमदनी बढ़ी है कि घटी है बता दो। लागत किसान भाइयों आपकी मिल पा रही है आपको?
इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के लोग, आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि बीजेपी के जितने नेता हैं ये छोटे नेता हैं तो छोटा झूठ बोलते हैं, और बड़े नेता हैं तो बड़ा झूठ, और सबसे बड़े नेता हैं तो सबसे बड़ा झूठ। तो बताओ इन झूठों को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? ये झूठों को हटाने का समय आ गया है, परसों का दिन। इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्रतापगढ़ पट्टी के अपने लोगों के बीच, आदरणीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि उनके किसानों की फसलों को वाजिब मूल्य मिले, उनकी खेती किसानी का काम लाभकारी व्यापार बने। इसलिए उन्होंने सोचा है और कहा है कि किसानों की लागत को हम कम करेंगे और किसानों की आमदनी को बढ़ाएंगे। लागत किसानों की कम तब होगी जब किसानों की सिंचाई पूरी तरह से मुफ्त होगी। घोषणा कर दी है, 1 पैसा भी बिजली का आपके ट्यूबवेल का बिल आपको नहीं देना पड़ेगा। यह समाजवादी पार्टी की घोषणा है। समाजवादी पार्टी की घोषणा है कि हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि हम अपने किसानों को 5 बोरी यूरिया और 2 बोरी डीएपी अपने किसानों को मुफ्त देने का काम करेंगे। बताओ, जब सिंचाई मुफ्त होगी, डीएपी यूरिया मुफ्त मिलेगी, तो मेरे किसानों की लागत घटेगी कि नहीं घटेगी? और किसानों की लागत घटा के न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बना के उनकी फसलों को वाजिब मूल्य दिला के समाजवादी पार्टी के लोग अपनी खेती किसानी को लाभ का व्यापार बनाने का काम करेंगे। अभी हम देखते हुए आए, आदरणीय अखिलेश यादव जी के समय की हुई मंडी, उस मंडी पे केवल बाउंड्री खींची थी और बाबा जी के झूठे मंत्रियों के पत्थर लगे हुए थे। पढ़ लेना जाके जो लोग इधर जाएंगे पट्टी बाजार की तरफ। सोचो, केवल बाउंड्री खींच के पत्थर लगा दिए। हम वादा करते हैं राम सिंह जी की ओर से, बनने दो समाजवादी पार्टी की सरकार, अपने किसानों के लिए स्थायी मंडी चलाने का काम यहां पर करें। इसलिए आज इस मौके पर आपके बीच आए हैं। जहां किसानों की आमदनी बढ़ानी है, वहीं नौजवान साथियों, आपको न केवल लैपटॉप की योजना से पिछली बार जोड़ा था, उस योजना को इस बार फिर आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ आईटी सेक्टर में 22 लाख नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम भी अखिलेश यादव जी करेंगे। हमारी बहनें बेटियां जो इंटर पास हैं, जिनको नेताजी ने 2004-05 में 20,000 रुपए की कन्या विधन देना शुरू किया था, पीसी सरकार में आदरणीय अखिलेश जी ने 30,000 दिया। आने वाली सरकार में 36,000 रुपए की अपनी कन्या विद्याधन की योजना भी चलाएंगे। एमए तक की अपने बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए पढ़ाई मुफ्त। वही मेरी गरीब माताएं बहनें बैठी हैं। याद करो, जब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो आपको 500 रुपए महीने पेंशन देते थे, लेकिन बाबा जी ने आपकी पेंशन खत्म की। दोबारा आदरणीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाइए। वादा है कि अपने गरीब माताओं बहनों के बीच 1500 रुपए महीने की पेंशन देने का काम भी समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। जो प्रतापगढ़ में मुझे पता है बहुत सारे जरूरतमंद हैं जिनको राशन की जरूरत है। अरे मोदी जी, तुम तो किलो 2 किलो नमक देके ही बहुत दिखा रहे हो। आदरणीय अखिलेश यादव जी को मौका मिलने दो, अपने गरीबों को जहां हम गेहूं देंगे, चावल देंगे, दालें देंगे, कड़वा तेल भी देंगे, आपके घी भी देंगे, मिल्क पाउडर भी देने का काम अखिलेश यादव जी करेंगे। क्या नमक देके नमक याद दिलाते घूम रहे, और मुफ्त में देंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार देगी, गरीबों की जेब से पैसे नहीं जाएंगे, ये भरोसा दिलाना चाहता हूं। कांच मिला हुआ नमक दे रहे हैं, बताओ दे रहे कि नहीं दे रहे? और कई जिलों से हम होके आए हैं। 4थे-5वें चरण के प्रचार का यह आखिरी सभा है। पश्चिम से लेके अभी इलाहाबाद तक, प्रतापगढ़ तक होके आए, पिछले पट्टी रानीगंज तक।
पट्टी में बताओ बाबा जी के साथ घूम रहे कि नहीं घूम रहे हैं? तो इनसे भी तो मुक्ति लेनी है कि नहीं लेनी है? कि किसान भाइयों खेतों में ही पड़े रहोगे? हम कई क्षेत्रों में घूम के आए, लोगों ने बताया कि हम लोग अपने घर में परिवार में समय कम बिता पाए, हम लोगों को खेतों में समय ज्यादा बिताना पड़ा। क्या पट्टी में भी ये समस्या है? समाधान चाहते हो कि नहीं चाहते हो? कौन करेगा समाधान? तब हम आज इस मौके पर आपसे अपील लेके आए, प्रार्थना लेके आए। बहुत प्यारे नौजवान हमारे साथी राम सिंह जी, जो लगते ही नहीं है कि ये 3 चुनाव लड़ चुके हैं, 14 लड़ने के लिए। बताओ, तीसरा चुनाव ये लड़ रहे हैं, लग रहे हैं राम सिंह? अभी भी लगते हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो अपने ऐसे नौजवान को यहां से ऐतिहासिक वोट जिता देना, ये हमारी अपील है। बड़े वोटों से जिताना, हम भरोसा दिलाते हैं पार्टी की ओर से। आने अखिलेश जी की ओर से उनके आदेश पर आया हूं, उनकी ओर से मैं भरोसा दिलाता हूं। समाजवादियों को मौका मिलने दो, अपने गांव, गरीब, किसानों, माताओं, बहनों, समाज के हर तबके के लोगों के साथ न्याय करेंगे। बताओ, ये सरकारी कर्मचारी लोग, ये पुलिस वाले लोगों, भले ही मुकदमा तुमने लिखे हो वर्तमान सरकार के कहने से, लेकिन पेंशन तुम्हारी अखिलेश यादव जी बढ़ाएंगे, वही बढ़ाएंगे। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन भी देने का काम आरडी अखिलेश यादव जी करेंगे। टेट और बीएड वाले यहाँ नहीं मिल रहे, टोपी दिख गई। हर सभा में ये सफेद टोपी मिल रही है, और हर जगह समाजवादी पार्टी की ओर से हम लोग भरोसा दिला रहे हैं आपको। चाहे टेट के लोग हों, बीएड के लोग हों, शिक्षा मित्र हों, रोजगार सेवक हों, अनुदेशक हों, आपके आंगनबाड़ी के हों, रसोइये हों, ये जितने संविदा कर्मचारी हैं, इन सब कर्मचारियों की एक एक समस्या का समाधान करने का काम समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव करेंगे। ये भी भरोसा दिलाते हैं। 11 लाख नौकरियां खाली है उत्तर प्रदेश की। नौजवानों, कमर कस लो, पढ़ने लिखने वालों नौजवानों, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो एक भी नौकरी खाली नहीं रहेगी, हमारे नौजवानों से भरने का काम करेंगे। सब क्या कहेंगे? लोगों को उत्साह देख के और समर्थन देख के मुझे पूरा यकीन है पट्टी से समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार प्रत्याशी लोगों से जहाँ तक अब तक के हुए 4 चरणों के चुनाव का सवाल है, पहले फेज से ही और सहारनपुर से लेके अभी फतेहपुर तक चुनाव हो चुका है, बगल में शायद रायबरेली तक का भी चुनाव हो चुका है। ऐतिहासिक समर्थन समाजवादी पार्टी के लोगों को मिल रहा है। प्रतापगढ़ के बड़े मुद्दे क्या लगते हैं आपको सर? मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, गरीब परेशान है। इसके साथ साथ अगर प्रतापगढ़ की अलग से बात करें तो मैं समझता हूँ प्रतापगढ़ जितना अत्याचार और न्याय शायद उत्तर प्रदेश के किसी जिले में नहीं हुआ है। यहाँ हर जिले की, हर विधानसभा के और हर थाने की अत्याचार की अलग अलग कहानियाँ हैं, और मैं समझता हूँ इन सभी कहानियाँ खत्म हो जाएंगी 10 मार्च के बाद। सर, आपकी पार्टी यादव को कैसे देखते हैं जो फर्जी मुकदमे लगे 5 लाख के इनामी बताए जा रहे हो? देखिए, बहुत शोषण, बहुत अत्याचार सभापति जी, उनके परिवार के लोगों के ऊपर, और उनके साथ साथ बहुत सारे सैकड़ों समाजवादी पार्टी के साथ। मैंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही सभी लोगों को निष्पक्ष जांच करके न्याय मिलेगा। अभी पट्टी विधानसभा में आए थे योगी जी, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी को कहा कि समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उनसे चरित्र प्रमाण पत्र की हमें जरूरत नहीं है। योगी जी से, योगी जी ये बताएं कि रोजगार देने के जो वादे किए थे पूरे किए। योगी जी ये बताएं कि उन्होंने किसानों की आमदनी दूनी करने की बात की थी, क्या पूरी की? योगी जी ये बताएं उन्होंने गरीबों का सहयोग करने की बात कही थी, क्या की है? उन्होंने महंगाई कम करने की बात की थी, क्या की है? उन्होंने रोजगार बढ़ाने की बात की थी, क्या की है? उन्होंने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, और उनकी केंद्र की सरकार देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं बेचे पड़ी है। इन बातों का योगी जी जवाब दें। समाजवादी पार्टी को योगी जी से चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लेके आ रही है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी एक तरफा ऐतिहासिक जीत जीतते हुए आ रही है।
और 200 पार कर चुके हैं हम 4 चरणों में, और अगले 3 चरण जो होने वाले हैं 5वां, 6वां और 7वां, इन चरणों में हम ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ने जा रहे हैं। 4 चरणों में 200 पार हो गए, विपक्ष ने कितना छोड़ रहे हैं? अरे 2-4 कहीं पा जाएंगे, कुछ किस्मत वाले होंगे विपक्ष के लोग, कुछ हमारे उम्मीदवार जिनका हो सकता भाग्य अच्छा ना हो। अन्यथा आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी और हमारे गठबंधन के लोगों के नाम पर एक तरफा जनता का समर्थन मिलना, आशीर्वाद मिलना। अखिलेश जी कल आए थे, मंत्री बनाने की बात कह के गए हैं, कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल, नौजवान मिनिस्टर होगा, इससे बढ़िया क्या होगा। और जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, आदरणीय अखिलेश जी की सरकार के शायद सबसे युवा मिनिस्टर के तौर पे सर जनसभा में कितना युवा कैबिनेट मंत्री होंगे राम सिंह जी, आदरणीय अखिलेश जी की कैबिनेट। हाँ जी, शुरू करो, पूछो भाई।